गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील करें, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ओवरऑल एनर्जीज़ हम देखेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगी। सो रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी गाइस। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ इस रीडिंग की, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे, आप इसको देख सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगी। आपकी सिचुएशन जो भी हो, जैसी भी हो, आप इसे देख सकते हो। आपको फ्रेंड के लिए देखनी है, आपको क्रश के लिए देखनी है, आपको हस्बैंड वाइफ के लिए देखनी है, यस डेफिनेटली आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है और बहुत अलग अलग मैसेजेस भी आते हैं। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। जो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उनको एक्सेप्ट करें एंड बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ दें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है गाइज आप सभी से, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दें और उसी के साथ आपको एक बेल आइकन का बटन भी दिख रहा होगा, उसको भी आप से क्लिक कर दें। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब इसकी सबसे पहली अच्छी बात क्या है? इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले मैं यहाँ से आज एनर्जी ऑरिकल डेक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। टैरो डेक भी हम लेंगे, बट मेरा मन था कि आज जो है मैं इस डेक का इस्तेमाल करूँ। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। पॉजिटिव रहें। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके। नंबर 13, The Garden in the Gate, number 30. Angel of Love. Man holding a coin, okay. The Sun, Angel of Strength, Victory, and second chakra Archangel Ariel. Bottom of the deck से Caring Connection, okay. यहाँ पर एक चीज़ दिखती है मुझे इन कार्ड्स में गाइज। इनका जो प्यार जताने का तरीका है ना, वो बहुत अलग है। जैसे कि शायद आपका प्यार जताने का तरीका बहुत अलग है। शायद आप जैसे चाहते हो, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऐसा प्यार होना चाहिए, वैसा ये नहीं करते हैं, या मतलब कि इनका जो तरीका है एक प्यार का वो बहुत अलग है। मतलब ये प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ही चलते हैं, दिमाग से ही चलते हैं। ज़्यादातर चीज़ों को ये दिमाग से डील करते हैं, दिल का इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं ये। तो इनका कहीं ना कहीं
प्यार तो ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड है, यहाँ पर सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो है केयरिंग कनेक्शन एंड सन का कार्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल कार्ड से बताते हैं कि यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर प्योर फीलिंग्स हैं, लेकिन उनको जो जिस तरीके से शो किया जा रहा है ना वो बहुत अलग है। तो यहाँ पर ये है कि ये बहुत ही अलग तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। मे बी कभी कभी आपको समझ में ही नहीं आता कि वो प्यार होता है, लेकिन इनका होता है, क्योंकि ये इनको इसी तरीके से आता है और उससे ज़्यादा इनको आता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बस ये उतना ही जो है जानते हैं। एक है कि मतलब इनको ज़्यादा नहीं पता कि कैसे मुझे क्या करना है, बस जो है वो जैसा है वैसा बोल देना, इनको ऐसा लगता है कि वही प्यार है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इनकी ये प्यार अलग तरीके से जताते होंगे, डांट करके प्यार जताना जिसे कहते हैं, वो चीज़ भी देखने को मिलती होगी। करंटली अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं, जहाँ पर इनकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है इनका करियर, इनका फाइनेंस, पैसे, मनी माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने पे ध्यान रहता है, पैसे पर ध्यान रहता है, और इनको ये लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हर चीज़ पैसे से होती है, क्योंकि माहौल शायद इनका ऐसा ही है आसपास का, और शायद इनके एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ के ऐसे रहे हैं कि इनको जो है पैसा इम्पोर्टेंट नज़र आता है। सो यहाँ पर जो है अभी फाइनेंशियली काफ़ी वीक चल रहे हैं, और जैसे कि फाइनेंस जो इनका प्रोफेशनल लाइफ है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा रहती है। सो कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं, एंड इनको ऐसा लगता है कि अगर पैसा है हमारे हाथ में तो हम हर तरीके से खुश रह सकते हैं, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अभी अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न दिखता है ये अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, ये अपने करियर पर पहले काम करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जैसे मर्ज़ी आपको रखेंगे। इनका ये है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो उसको बहुत ही स्पेशल फील होना चाहिए कि हाँ ये मेरा पार्टनर है और मेरी हर खुशी का ये ख्याल रखता है, मुझे हम हर तरीके से जो है खुश रखता है। एक्चुअली क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि मुझे तुमसे प्यार है और तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूँगी या रह लूँगा, ऐसे कहते हैं कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो मैं रह लूँगा या रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट क्या होता है और रह भी लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं होती, ना बोलते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, बट मन में कहीं ना कहीं रह ही जाती है बात, और आप दोनों ही वही फीलिंग रखते हो, वही दिल है हम सब के पास, तो हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं कहने को कुछ और है, लेकिन हमें फील तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है कि हाँ अगर ऐसा होता तो हम कितने अच्छे से एंजॉय करते, वो चीज़ हमेशा दिमाग में आती है। सो इनका यही है कि ये हर तरीके से जो है आपको खुश देखना चाहते हैं। इनका ये है कि अगर मेरे साथ कोई है तो मैं उसको पूरी खुशियाँ दे सकूं, जो मैं दे पाऊँ, मतलब जो हर कोई देता है ना अपने पार्टनर को, वो खुशियाँ मैं दे सकूं। तो इनको ऐसा लगता है कि ये सारी खुशियों के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियली वीक होंगे तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इनकी एक ये सोच है, अगेन ये प्रैक्टिकल सोच है। इमोशनल सोचने वाले लोग तो ये कहेंगे कि हम दोनों साथ हैं वही खुशी है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, लेकिन ये अगेन ये प्रैक्टिकल सोचते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि इनका सोचना यहाँ पर गलत भी नहीं है, ये भी बहुत सही है। सिर्फ आप दोनों की ज़िंदगी नहीं है, आगे आप दोनों की ज़िंदगी के साथ और भी ज़िंदगी जुड़ेंगी, आपके बच्चे भी होंगे, आपकी फैमिली भी होगी, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हर किसी की बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा आपको अपने बच्चों की फिक्र होने लगेगी। सो जहाँ तक अपने साथ जो है समझौता करने की बारी आती है तो प्यार में कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो कहीं ना कहीं हमारा मन जो है थोड़ा उदास हो जाता है। तो ये भी कहीं गलत नहीं सोच रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये भी बहुत सही सोच रहे हैं। रिस्पेक्ट आपकी ये बहुत करते हैं, जहाँ पर ये सन का कार्ड ये बताता है रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। एंड हमेशा ये नहीं चाहते कि आपको किसी और के साथ देखना भी नहीं चाहते हैं ये, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो, आप इन्हें बहुत पसंद हो, एंड ये नहीं चाहते कि आप किसी को देखो या आपको कोई देखे। ये चीज़ इनको बड़ी ठेस पहुँचाती है। चाहे बेशक ये आपसे बात ना करे, आपसे गुस्सा करें, आपको
दो बातें सुना दे, आपसे बातें बंद कर दे, लेकिन एक हक आपके ऊपर जो है वो मानते हैं। जैसे कि मान लो कि 4-5 महीने हो गए बात करें, लेकिन दोबारा बात होगी तो बिल्कुल वैसे बात करेंगे जैसे पूरे हक के साथ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। ये आपको पाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, और यहाँ पर सेकंड चक्रा का जो कार्ड है ये बताता है सेक्सुअल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है इस चीज़ को लेकर के आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। एंड ये चीज़ें करंटली कहीं ना कहीं इनको जो है काफ़ी हद तक ट्रिगर भी करते, ट्रिगर मान लो या फिर आप कुछ भी कह सकते हो कि ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा जो है याद भी आती है अगर आपका ऐसा कोई रिलेशनशिप पास्ट में रहा है तो। एंड सिंपल सा यहाँ पर ये है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको पाना ही चाहते, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है। बिकॉज इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि इनको वो जो एक प्योर लव वाली फीलिंग है ना वो आपसे ही आई है। तो ये इनको पता है आप बहुत प्यार करते हो, बट इनको ये भी पता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये और चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूँ कि अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो हमारे साथ कोई नहीं रहना चाहेगा, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो सब हमारे साथ रहना चाहेंगे। तो यहाँ पर वही है कि इनका बहुत प्रैक्टिकल माइंड चलता है और वहीं पर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो प्रैक्टिकल वो सोचते हैं, आप इमोशनली सोचते हो, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है सोचने में, और कहीं ना कहीं आपको उनकी बात हर्ट हो जाती है और उनको आप नहीं समझ आते हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ पाते कई बार कि यार ये कैसी बात है उनको, क्योंकि उनको अपनी बात सही लग रही होती है और आपको अपनी बात सही लग रही होती है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम मुझे दिखती है। अदरवाइज़ ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, जैसे कि यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन है, यहाँ पर एंजल ऑफ लव है, एक सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स हैं ये। एंड कनेक्शन बहुत अच्छा है आप दोनों का, बट क्या है कि इसमें जो है अगर मैं देखूँ तो जिस तरीके से आप इमोशनल हो इनके लिए आप भी गलत नहीं हो, और जिस तरीके से ये प्रैक्टिकल हैं ये भी गलत नहीं है। मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आप दोनों में से कोई गलत नहीं है, बल्कि ये जो हालात जो चल रहे हैं, ये जो टाइम चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। इसको पीसफुली निकाल दो, शांति से निकाल दो, थोड़े टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि वक्त को वक्त दो, थोड़ा सा शांत हो जाओ बिल्कुल, मतलब कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। आप देखोगे कि थोड़े टाइम में धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम उनकी साइड से भी नहीं है, आपकी साइड से भी नहीं, एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। ये वक्त जो है वही ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वक्त को छोड़ दो वक्त के हाथ में, और एक फ़्लो में चल दो, मतलब जैसा चल रहा है वैसे बहते चले जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। टैरो से मैं देखना चाहूँगी, ये मेहनत बहुत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली मतलब प्रोफेशनल लाइफ में अपनी में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आते हैं। इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा आखिर हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Two of Cups, Two of Wands, 7 of Swords। शायद इनको कमिटमेंट को लेकर के भी इशू है, ये मुझे दिखता है, मतलब कमिटमेंट को लेकर के प्रॉब्लम है इनको। बेशक ये प्यार करते हैं, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, एंड हाई प्रीस्टेस। बेशक ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर के इशू है, क्योंकि इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब आप ये मान सकते हो कि हो सकता है ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, ठीक है,
किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर बताता है कि हो सकता है सक्सेसफुल हैं, काफ़ी अच्छा है इनकी प्रोफेशनल लाइफ, एंड आपको देखने में ये लगता है कि नहीं सब कुछ परफेक्ट है, दूसरों को देखने में लगता है लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, इनको लगता है कि नहीं अच्छी है, हो सकता है आपके लिए वो बहुत अच्छी है लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे में और भी ज़्यादा क्षमता है कि मैं और भी ज़्यादा कर सकता हूँ, इससे अच्छा और कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि इनको कमिटमेंट से प्रॉब्लम है। एक्चुअली इनको ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। प्यार करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक पे भी बिलीव करते हैं कि हाँ अगर आप प्यार दे रहे हो तो ये आपको देंगे, टाइम दे रहे हो तो देंगे। इक्वल गिव एंड टेक ये खुद भी चाहते हैं अगर चीज़ें ठीक चल रही है तो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जब भी कमिटमेंट की बात होती है तो ये इग्नोर करते हैं या फिर एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। और मेन इशू मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये अपने करियर में पहले बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, एक्चुअली एक ब्लेसिंग की तरह इस कनेक्शन को देखते हैं, बट इनको ऐसा लगता है अभी करंटली इनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो सही वक्त नहीं है जहाँ पर कमिटमेंट दी जाए, अभी वो सही वक्त नहीं है जहाँ पर कमिटमेंट की बात की जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। अभी ये अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं। अभी जो ये करंटली कर रहे हैं ना उसी के साथ ये कोई दूसरी चीज़ भी शुरू करना चाहते हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। जैसे मान लो अगर ये जॉब करते हैं तो ये किसी बिज़नेस का ट्राई कर रहे होंगे, अगर ये बिज़नेस करते हैं तो ये एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस का कुछ ट्राई कर रहे हैं। मतलब कि ये जो करंटली अभी जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये कोई और दूसरा ऑप्शन भी उसमें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप ये मान लो कि ये जो है एक कहते हैं ना कि भूत सवार है कि कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, तो वो चीज़ दिखती है। मतलब पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियली इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। इनका ये है कि मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको जो है इस कमिटमेंट से दूर लेकर के जाती है। इस रिश्ते में जो ये इन एंड आउट कर जाते हैं, ऑन ऑफ जो हो जाता है इनका, या कभी कभी बहुत अच्छा बिहेवियर और कभी कभी बहुत रूड देखने को मिल जाता है, वो इसी वजह से मिलता है। एंड इनके दिमाग में भी 2 बातें चलती हैं कि क्या करना चाहिए। अभी इनको ये चीज़ खुद समझ में नहीं आ रही, मतलब इस चीज़ का ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। मतलब ये इनके दिमाग में भी बात है कि हाँ मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए या फिर पहले अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। सोचते तो हैं कि कोई एक चीज़ ही करनी पड़ेगी क्योंकि हम दोनों चीज़ों को साथ लेकर के नहीं चल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये है कि अगर ये आपको क्लियरिटी नहीं देते तो फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें उलझी रहेंगी, राइट। आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है प्रॉब्लम देंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इनको क्लियर तो करना पड़ेगा, डिसीज़न तो लेना पड़ेगा। अगर ये आपको कमिटमेंट दे देते हैं तो फिर इनको ऐसा लगता है कि मैं बंध जाऊंगा, मतलब कि वो जो खुला एक इंसान काम करता है ना वैसे नहीं कर पाऊंगा। अब ये इनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोगों को, मुझे भी, आपको भी, और कोई और सुने तो उनको भी लगेगा यार कमिटमेंट से कौन बंधता है, कमिटमेंट दे दो और अपना काम कर लो। मतलब अपनी मैं क्या रोकूंगी थोड़ी ना, कमिटमेंट देने से कोई ये थोड़ी ना हो जाता है कि तुम ये काम मत करो, ऐसा नहीं होता है। वो हमें भी सुनने में लग रहा है, सबको लग रहा है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं वो फ्री, इनको लगता है कि वो फ्री माइंड नहीं रहता बंदा या बंदी, बंध जाता है कहीं ना कहीं। तो ये वही बंधन नहीं चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट में नहीं, नॉर्मली ये रहना चाहते हैं। और अभी कमिटमेंट में तो ये किसी के साथ भी नहीं बनना चाहते, जहाँ तक मैं देख रही हूँ इनको। एंड जब भी कमिटमेंट की बात करोगे तो आप इनको इग्नोर करते हुए देखोगे, आप जो है इनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हुए देखोगे, क्योंकि कमिटमेंट का तो फोबिया है, कमिटमेंट से भागते हैं दूर। यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है, आप भी जो है अपने करियर पर फोकस करो, सबसे बेस्ट यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही है। क्योंकि जो मैं कार्ड्स में एनर्जी देख रही हूँ ना वो यही है कि ये भी उसी पर फोकस करें, आप भी फोकस करो। मतलब अपनी एनर्जीज़ को रखो, आप जबकि एनर्जी से उनको एक बैलेंस में रखो। अगर ये करियर पर फोकस करते हैं तो आप भी करो। मतलब यहाँ पर ये है कि आप साथ साथ ग्रो करो। मुझे यहाँ पर आई डोंट नो बट ट्विन कनेक्शन की वाइब्स आती हैं। बेशक कार्ड्स ऐसे नहीं है कि मैं ट्विन कनेक्शन बोलूँ, लेकिन वाइब्स वैसी आ रही हैं मुझे। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आप अपने करियर पर फोकस करो, वो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं एंड कुछ अचीव करो। मे बी ये जो कमिटमेंट का इशू ये ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और जो भी ये कनेक्शंस होते हैं, लाइक जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं ना, उनको मेहनत तो दुगनी करनी पड़ेगी, उनको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा अगर अपने कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है तो। क्योंकि लव मैरिज वालों का क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। जो नई पीढ़ी है शायद उसमें ना देखने को मिले, लेकिन अभी तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी भी जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो थोड़ी पुरानी सोच लेकर के चल रही हैं। लेकिन जब आपकी फैमिली होगी, जब आपके बच्चे होंगे, तो आप शायद बहुत अलग तरीके से सोचोगे। तो यहाँ पर वही है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफ़र्ट तो डालना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत लोगों का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होता है, तो वो तो अपने बच्चों को भी वही आज़ादी देते, लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। आपको मैं बता दूँ, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। सो हर चीज़ को सुनते और समझते चलना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक इंसान से मिले जिसने कहा कि हमारी लव मैरिज हुई है और कितनी अच्छी रही है, सिर्फ उस पर नहीं चलना, आपने उसको भी सुनना है जिसकी अच्छी नहीं रही। शायद आपको कुछ हेल्प मिले, शायद आपको कुछ सीखने को मिले, शायद आप वो चीज़ नोटिस कर पाओ अपने कनेक्शन में जो नहीं कर पाए हो। तो यहाँ पर यही है कि आपने ये नहीं सोचना अरे ये नेगेटिविटी फैलाती है, अरे ये ऐसा बोलती, नहीं। आपने समझने की कोशिश करनी है कि उनके में क्या हुआ था, कहीं ये मेरे तो नहीं हो रहा है, अच्छा इसका सही चला था, इसके में क्या नहीं हुआ था। मतलब थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करो, एनालाइज करो, कंपेयर करो, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। मैं यही बोलती हूँ कि जब लव मैरिज की बात आती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की हो जाती है। तो फिर उसमें कोई कसर मत छोड़ो, फिर उसको बहुत पूरी तरीके से ही, अच्छी तरीके से डीपली अंडरस्टैंड करके, डीपली उसको सोच समझ करके ही डिसीज़न लो, क्योंकि फिर वो आपके हाथ में हो जाता है। अरेंज मैरिज में तो फिर भी चलो मम्मी पापा हैं देख लेंगे, बट उसमें भी हमें टेंशन रहती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अच्छे से एनालाइज करो हर चीज़ को, ये नहीं कि बस हाँ है तो ठीक है रह लेंगे जैसा भी होगा, नहीं। बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं लाइफ में। इतना हल्के में मत लो। ये मैरिज जैसे शब्द है ना, ये कमिटमेंट जैसी चीज़ें ना, इनको हल्के में नहीं लेना, इनको बहुत सोच समझ करके ही आपने चलना है। तो अगर आप कमिटमेंट मांगते हो या कुछ भी है, तो पहले आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि क्या आपके कनेक्शन में है, कैसा है। क्योंकि शादी के बाद या कमिटमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जल्दबाजी मत करो, आप भी मत करो जल्दबाजी। पहले अच्छे से एनालाइज़ करो, अच्छे से सोचो समझो, फिर किसी चीज़ के पीछे पड़ो। पता चले कि आप पीछे पड़ रहे हो कमिटमेंट के लिए और वो दे भी दें, और फिर बाद में आप बोलो यार नहीं चाहिए थी, तो बहुत सुनने को मिलेगा। तो हर चीज़ को सोचते समझते चलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर यही है कि आपको जो है एनालाइज़ करना है बस हर चीज़ को। जहाँ पर डिसीज़न आपके हाथ में होना कि हाँ अब आपको डिसीज़न लेना है, वहाँ पर जितना सोच समझ करके कदम बढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा, वरना आप ही प्रॉब्लम में फंसोगे, कोई और नहीं फंसेगा। तो यहाँ पर यही है कि पहले तो आप ये चीज़ देखो कि आप इतने इमोशनल और वो इतने प्रैक्टिकल है, तो आप कितना अंडरस्टैंड कर पाओगे एक दूसरे को। क्योंकि फिर बाद में हार्ट ब्रेक होता है, बाद में हर्ट होता है, क्योंकि वो आप इमोशनल हो और वो आपकी इमोशनल चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो प्रैक्टिकल और आप प्रैक्टिकली उनको नहीं समझ पा रहे। उनको ये लगेगा यार पता नहीं आप कौन सी 90s में घूम रहे हो, और आपको ये लगेगा यार इसको पता नहीं क्या है, शायद इसकी लाइफ में कोई और है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग करती रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, आए दिन मेरा उनसे सामना होता है। तो इसलिए जो है मैं आपको वही चीज़ गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है। आपने बहुत सोचना है, समझना है कि क्या इमोशनली, सबसे ज़रूरी है कि इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को समझो। अगर इमोशनली नहीं समझे ना, तो फिर वो बैलेंस ही नहीं बन पाता रिश्ते में। एक्सपेक्टेशंस को समझो कि आपकी क्या है और उनकी क्या है। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें अगर किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका ये होता है कि देखो मैं प्यार करता हूँ। जैसे मान लो कहीं जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं या रिश्तेदार हैं, तो कुछ लोगों का ये होता है कि वो
हस्बैंड कहीं और घूम रहा होता है, वाइफ कहीं और घूम रही होती है, अपने अपने में खुश रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की खास तौर पर मतलब कभी लड़की की ये रहती है एक्सपेक्टेशन कि वो मेरे साथ रहे, वो मुझे पैम्पर करे, वो मुझे केयर करे, सबके सामने करे, एक स्पेशल फील होता है। कभी कभी सेम वही लड़के की भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मेरी वाइफ मुझे इस तरीके से पैम्पर करे जब आसपास लोग हो, रिश्तेदार हो या फिर ऐसा हो। सो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उन चीज़ों को समझोगे तो हैप्पी रहोगे, नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं वो बोलेंगे भी नहीं कि दिक्कत ये है, मुँह फुला के इधर से उधर घूमते रहेंगे, कोई फिर उसका हल भी नहीं निकलेगा। तो पहले ही एक्सपेक्टेशंस को समझो कि एक दूसरे से क्या है, तो पूछ भी लो, सीधा मुंह पे पूछ लो कि क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी अपने होने वाले पार्टनर से, एंड अपनी भी बताओ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ताकि सामने वाले को भी याद रहे कि हाँ मुझे ऐसे ट्रीट करना है। क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ समझे, हमें बता देना ही अच्छा है, और वो बताएंगे तो आप भी समझोगे, तो वैसे ही अंडरस्टैंडिंग बनती है। हमेशा इस चीज़ पर भी नहीं बैठो कि वो प्यार करता मुझसे तो अपने आप समझ जाता, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें खुद से भी बोल देनी चाहिए, इस पे नहीं बैठना चाहिए कि वो खुद से समझेगा। एक बारी बोल दो, अगर उनको याद नहीं रहता तो फिर आपका सवाल करना बनता है कि हाँ भाई मैंने बताया था फिर भी तुमने वही चीज़ की, तुम्हें याद ही नहीं रहा। तो तब तो झगड़ा करना भी बनता है और सवाल करना भी बनता है। लेकिन आपने बताया ही नहीं कभी, और बिना बताया बिना बोले आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो समझे, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो समझे, बट एक बार समझाने के बाद ना समझी करे तो फिर कहीं ना कहीं आपका बनता है कि आप क्वेश्चन करो, झगड़े करो, जो मर्ज़ी करो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।